सत्य साई बाबा भगवान का रूप, उनके चाहने वाले उन्हें भगवान का सम्मान देते थे। सत्य साई बाबा मनुष्य के रूप में भगवान थे, ऐसा लोगों का कहना है। 27 अप्रैल 2011 को उनका निधन हुआ था, पर उनके चाहने वाले आज भी उनकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं। श्री सत्य साई बाबा को और सम्मान से नवाजने के लिए पद्मश्री अनूप जलोटा, ऋचा शर्मा, सुमित टापू, गौरव चोपड़ा, केशव प्रसाद सभी मिलकर उनके लिए श्रद्धांजलि भरे गीतों से उनको और सम्मान करेंगे। सभी गीतकार अपने अपने गीतों की रियाज करने में जुड़े थे बालाजी स्टूडियो में। हमने श्री सत्य साई बाबा के ट्रस्टी अनूप सक्सेना से बात की तो उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को काफ़ी तादाद में सत्य साई बाबा के भक्त आएंगे। वो सभी सत्य साई बाबा को संगीत के जरिए से श्रद्धांजलि करेंगे। पिछली बार भी उनके भक्त काफ़ी तादाद में जमा हुए थे, तो इस बार भी भक्तों की संख्या की कोई आकांक्षा नहीं है। सत्य साई बाबा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काशी प्रसाद ने बताया कि वो पहले सत्य साई बाबा को नहीं मानते थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हुए कि उसके बाद वो सत्य साई बाबा को भगवान का दर्जा देने लगे अपने जीवन में। सत्य साई सेवा संस्थान की मुंबई शाखा का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ हैं श्री KP कनौडिया जी, ये भी हमारे ट्रस्ट के मेंबर हैं। और आप अगर ये प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो 27 अप्रैल को जो वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम में NSCI ग्राउंड्स नेशनल स्पोर्ट्स क्लब में जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो भगवान श्री सत्य साई बाबा के अवतार को 90 साल पूरे होने जा रहे हैं अगले साल, तो उसके सेलिब्रेशंस हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा, जो भगवान बाबा ने एक अनमोल देह दी है, हमारी संस्था श्री सत्य साई सेवा संस्थान जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको जब बाबा ने दिया था उसके भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सेलिब्रेशंस हैं जिसके की शुरुआत में हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग म्यूज़िकल ट्रिब्यूट दे रहे हैं बाबा को, जो बाबा के ही भक्त हैं, जैसे अनूप जलोटा जी हैं, पंकज उदास हैं, कविता कृष्णमूर्ति हैं, ऋचा शर्मा हैं, पद्मजा फैनानी जोगलेकर हैं। ये सब वो सिंगर्स हैं जो बाबा से आशीर्वाद पाए हुए हैं और जो बाबा के पास कई बार जा कर के बाबा के सामने इन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो ये लोग सब उस दिन अपनी ट्रिब्यूट भगवान को पेश करेंगे भजन के स्वरूप में। तो आप समझें ये भक्ति संध्या है जो हम लोग उस दिन पेश करने जा रहे हैं। आप कब से सत्य साई से जुड़े और क्या चीज़ स्टार्ट ये तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ शायद 20 साल से मैं जुड़ा हूँ। शायद कनौडिया जी, मैं तो मोर देन 43 ईयर से जुड़ा हूँ। कोई ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे इनके बारे में जो आपकी यादगार हो? यार मेरे और बाबा के साक्षात्कार लगभग 50 से ऊपर मिराकल्स हुए हैं मेरी लाइफ में। मेरे जो साक्षात्कार बाबा से हुए हैं उनकी एक प्रति मैंने बाबा को जब लाइव थे धर्म वहाँ पर पुट्टपर्ती में, तो उनके हाथ में मैं दी थी बाबा को कि मेरे साथ में 40 मिराकल 40 साक्षात्कार चमत्कार हुए हैं। और स्वामी से मैंने रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना की थी कि बाबा मैं ये एक पुस्तक के रूप में पिरोकर मैं ये छपवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आप हिंदी में छपवाइए और बाकी लैंग्वेज में अपने आप छपते जाएंगे। तो वो मेरी तैयारी हो रही है। ये जब बाबा लाइव थे उस समय मैंने 3 दिन पैदल यात्रा करके धर्मावरम से पुट्टपर्ती में गया था। मैंने बोली हुई थी पैदल यात्रा। जो पैदल यात्रा बोली थी वो मेरी पुत्रवधू, एक बार क्या हो गया कि उसको प्री मेजर डिलीवरी करनी पड़ी और वो वेंटिलेटर पे जाके डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनका प्लेटलेट काउंट 5000 से नीचे आ गया और सिविली नॉट मोर देन 15 मिनट्स। तो मैं रोने लग गया। उस समय हमारी फैमिली के बॉम्बे हॉस्पिटल में 40 मेंबर थे और 40 के 40 रो रहे थे कि 15 मिनट इनकी लाइफ है, ज़िंदगी है। तो मैंने उनमें से जो उनके पिताजी, उनके मदर, उनको लिफ्ट में बैठाया और मैं नीचे जो बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने कामत रेस्टोरेंट है उसके बाजू में मैं उनको लेके गया रात को 10 बजे। और लिफ्ट में मैंने बोल दिया था, बाबा मैं पैदल आऊँगा आपके पास अगर मेरी पुत्रवधू को आप बचा लेंगे तो। ऊपर से 10 मिनट बाद में मेरे ब्रदर का फ़ोन आता है कि वो बात करने लग गई है। उसके बाद में मैं पैदल यात्रा करके बाबा के पास गया हूँ और मैंने बाबा का साक्षात्कार लिया है, इंटरव्यू लिया है। और उसमें 2-3 बातें मैंने बाबा से की कि
कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और वो काम मैंने चालू कर दिया है। अच्छा, मेरा और बाबा का 71 से वैसे जुड़ाव है, लेकिन मेरी वाइफ जो है बाबा की स्टूडेंट रही थी। मेरी शादी 27 अप्रैल को हुई थी, जो 27 अप्रैल को समाधि भी है। बगैर देखे मैंने शादी की थी, बाबा ने शादी करवाई। और 27 अप्रैल के बाद में 1977 6 साल तक मैं बाबा को भगवान नहीं माना था। महापुरुष मान के मैंने बहुत बार दर्शन किए बाबा के। मेरी वाइफ बोलती थी आप इनको भगवान मानेंगे तो बहुत आपको शांति मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं, भगवान जब भी मान सकता है जब उसको साक्षात्कार होता है। आज गणेश जी को कोई भी मानता है, हनुमान जी को मानता है, क्योंकि पूर्वज मानते आ रहे हैं। तो 1977 में मुझको एक ऐसा मिराकल हुआ बाबा का, मेरे सबसे बड़े ब्रदर एकदम सीरियस हो गए और वाइफ बोली कि इनकी लाइफ एकदम बच जाएंगे ये, और कल ऑफिस में जाएंगे, जबकि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इनकी कोई उनको जॉन्डिस हो गया था, लीवर डैमेज हो गया था। और रातों रात बाबा ने उनको ठीक किया और सुबह दूसरे दिन जाके ऑफिस में जाके और कामकाज में जुड़ गए। जबकि डॉक्टर मीनूचर मोदी बहुत बड़े फिजिशियन थे बॉम्बे हॉस्पिटल के, उन्होंने बोल दिया था कि 15 दिन से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं है। और सेकंड डे और बाबा ने बचाया, और उसके बाद में मैंने बाबा को भगवान मानना शुरू किया। उसके बाद में तो बहुत मिराकल, बहुत सारा, अब तो बाबा के मैं अनंत गिनत मिराकल हुए हैं लाइफ में। एक एक अगर बताऊं तो मेरा पूरा दिन निकल जाए, ऐसे मिराकल हुए हैं जो मैंने लिखे हुए हैं।